थ्योरी थी आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ना आप अपनी बुक में से देखना, ठीक है, अपने नोट में से देखना। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 एंड गिवन ऑन पेज नंबर 111। अब पहले देखिए, सबसे पहले क्या है कि बैलेंस जनवरी 1, बैलेंस इन हैंड 6000 एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक 7000, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसकी एंट्री क्या आएगी सबसे पहले कि सिंपली यहाँ पे मैंने ना एंट्रीज भी करी हैं और साथ में मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करा है, ठीक है। सो उसका बैलेंस आपको गिवन है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे, अपना फॉर्मेट ऐसे बना लो, ठीक है। सो उसके पहले आप यहाँ पे लिखोगे कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट, कैश, बैंक, ठीक है। तो ये डेबिट साइड आ गई और यहाँ पे क्रेडिट साइड आ गई, तो मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। सो सबसे पहले जनवरी 1 को आप लिखोगे कैश का बैलेंस 6000 गिवन था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक का बैलेंस आपको दिया है, लेकिन इट इज़ गिवन कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा तो आप डेबिट साइड पे नहीं उसका बैलेंस शो करोगे, रादर आप उसका बैलेंस शो करोगे यहाँ पे क्रेडिट वाली साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैंक में ओवरड्राफ्ट आ जाएगा 7000 का, ओके। नेक्स्ट, अब दोबारा से आप क्वेश्चन पढ़िए। इट इज़ गिवन दैट 14 जनवरी को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अविनाश से कुछ चेक रिसीव करा फॉर द गुड सोल्ड इन लास्ट मंथ, कुछ लास्ट मंथ उसको गुड सोल्ड करी थी और अविनाश ने भी आपको चेक दिया है 25,000 का, एंड दैट यू हैव डिपॉजिटेड इन टू द बैंक, ठीक है। तो इसकी एंट्री यहाँ से सिंपल आएगी, दैट बैंक टू अविनाश एंड कंपनी, ठीक है, विथ 25,000। तो बैंक का बैलेंस कितना, बैंक आपको चेक मिला तो बैंक का बैलेंस 25,000 से इंक्रीज हो गया एंड अविनाश ही इज़ अ गिवर, ठीक है। सो इसका बैलेंस क्रेडिट हो गया 25,000 से। तो सिंपली यहाँ पे अब इसकी एंट्री पोस्ट करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, बैंक टू अविनाश, तो टू वाली साइड पे आ जाओगे, यहाँ पे लिखोगे टू अविनाश और बैंक कॉलम में 25,000 शो करोगे, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, इसके बाद जैसे हम ये था कि कैश लाइक क्वेश्चन में था, दोबारा पढ़िए देखिए, कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविनाश, चेक रिसीव करा, हाँ, और साथ में लिखा डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो आपको दोबारा से इसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक टू कैश, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, सिंपली यही एक ही एंट्री आएगी, डेट इज़ बैंक टू अविनाश। तो उससे 25,000 का बैलेंस इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, 6th को देखिए, पेड पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो ये सिंपल एंट्री है, यू ऑल नो, पेटी कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, टू कैश, ओके। तो एंट्री सिंपल है, दैट इज पेटी कैश एक्सपेंसेस डेबिटेड टू कैश, ओके। तो बाय, या इसको कैसे पोस्ट करोगे, इसको पोस्ट करोगे यहाँ पे बाय पेटी कैश, ठीक है। तो ये कैश से पेमेंट थी तो कैश कॉलम में 400 शो कर दोगी। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट एंट्री में, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बाय चेक, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करे हैं बाय चेक से, तो आपको ये पता है कि सिंपल, दिस इज सिंपल, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू बैंक, तो चेक के साथ था तो बैंक, ठीक है। अभी इसको कैसे शो, अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के बाद देखो 9 जनवरी को ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बैंक से पैसा निकलवाया, तो ये तो पता है आपको ड्राइंग्स है, ठीक है। एंड सेकंड है फॉर ऑफिस यूज़ के लिए। अभी यहाँ पे देखना, एक ये गलती मत करना कि ऑफिस एक्सपेंसेस इसके साथ इसको एंट्री नहीं करनी, ठीक है। अभी इसकी एंट्री पे आओ, देखो, ठीक है, पहले तो उसने पैसा निकलवाया बैंक से, ये देखो 9 जनवरी की एंट्री है, ड्राइंग, उसकी एंट्री आ जाएगी ड्राइंग्स टू बैंक, 1500 पर्सनल यूज़ के लिए था, तो ड्राइंग्स का बैलेंस हो गया क्रेडिट, ठीक है, सॉरी डेबिट टू बैंक, बैंक उतना अमाउंट से डिक्रीज़ हो गया। और सेकंड था कि कुछ ऑफिस यूज़ के लिए भी पैसा निकलवाया गया है, ठीक है। तो क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो था नहीं, अब ऑफिस यूज़ के लिए था, तो उसकी एंट्री आएगी कैश टू बैंक आएगी, तो दिस इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री, सो दैट इज़ वाई जस्ट आई हैव रिटन इट एज अ सी। तो ये दोनों साइड पे आप शो करोगे विद 4500। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, दोबारा यहाँ पे देखो, सबसे पहले आएगा बाय
कैश, ठीक है। तो बाय कैश 4500, यहाँ पे 9 पे देखो बाय कैश, ठीक है। तो बैंक वाली साइड पे 4500 शो कर दो, एंड क्योंकि ये कॉन्ट्रा है तो आप यहाँ पे टू बैंक शो करोगे कैश में 4500। डन। चलो अब उसके बाद आ जाओ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे देखो 11 जनवरी रिसीव्ड चेक ऑफ 7860, मानिक से इतने अमाउंट का आपने चेक रिसीव करा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 8000। इसका मतलब कि 8000 उससे रिसीव करना था, लेकिन आपने रिसीव करा 7860 अमाउंट का चेक। तो इसका मतलब आपने उसको डिस्काउंट दे दिया होगा कुछ, है ना। तो 140 का आपने डिस्काउंट अलाउ जो किया तो वो आपका डेबिट हो गया, क्योंकि वो एक्सपेंस हो गया। तो बैंक में इतना, मतलब इतना आपने चेक रिसीव करा, बैंक में शो करोगे, डिस्काउंट अलाउ किया उसको 140 का, और मानिक क्रेडिट होगा पूरे अमाउंट 8000 के साथ। डन, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे, इसकी एंट्री देखो मानिक, टू मानिक है ना, तो टू मानिक यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी दिस साइड, टू मानिक आ जाएगा। अभी इसमें क्या है, डिस्काउंट था ना, तो डिस्काउंट 140 यहाँ पे शो करोगे, एंड बाकी का जो वो बैंक में आ गया 7860, ठीक है। सो दिस इज सिंपल। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट एंट्री इज पे ट्रेड एक्सपेंसेस। तो दिस इज सिंपल, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देख लो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस कैश के साथ एंट्री थी, कैश में शुरू कर दिया 60। उसके बाद देखो इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ने आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया मतलब एक्सपेंस हो गया, आपका खर्चा हो गया। तो सिंपल इट इज़ बैंक इंटरेस्ट, एंट्री आएगी बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो एंट्री आ गई बैंक, यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट टू बैंक, ठीक है। तो 840 का आपका वो एक्सपेंस था, और 840 से अमाउंट डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम एक पॉइंट मिस कर दिया मैंने, दैट इज़ ये वाला, कि जब मानिक से पैसा जो बैंक चेक आया उसके बाद एंट्री में लिखा हुआ था कि डैट वो जो चेक आया वो आपने फर्दर प्रशांत को इंडोर्स कर दिया, फर्दर वो चेक आपने प्रशांत को दे दिया। तो हाँ, तो वो उसके साथ ये भी एंट्री थी 12th की, हमने मिस कर दी। तो वो आएगा प्रशांत टू बैंक, ठीक है। सो 7860 से आप बाय प्रशांत लिखोगे, और बैंक में एंट्री आ गई 7860, ठीक है। और अभी जो हमने एंट्री करी डैट इज़ वो कौन सी थी, बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। तो बाय बैंक इंटरेस्ट आ गया, बैंक में शो कर दोगे आप 840। डन, ओके। देन उसके बाद हाँ 19 देखो, कमीशन रिसीव्ड बाय चेक 340 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, ठीक है। तो बैंक ने आप सॉरी कुछ कमीशन रिसीव हुई है, कमीशन रिसीव मतलब इनकम रिसीव हुई है डेफिनेटली, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, उसकी एंट्री आ जाएगी आपके पास बैंक, ठीक है। मतलब रिसीव हुआ तो बैंक उतना अमाउंट से आपका बैंक हो गया डेबिट, एंड कमीशन रिसीव इज योर इनकम, सो इनकम्स आर क्रेडिटेड। डन, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री इज दैट पे टू DD अरोड़ा बाय चेक 480 आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 4%, ठीक है। सो आपने चेक दिया DD अरोड़ा को 480 का, ठीक है, 480 का चेक दिया, और आपको 4% उस पर हो गया, डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, सो मिला डिस्काउंट मिला तो वो आपकी इनकम हो गई, ठीक है। सो चेक दिया तो बैंक ऑब्वियसली यहाँ पे हो गया उतने अमाउंट से कम हो गया, सो DD अरोड़ा इज अ डेबिट द रिसीवर, ठीक है। सो DD अरोड़ा इज अ रिसीवर, वो फुल अमाउंट से आएगा। चेक दिया आपने 480 का, एंड ये इनकम आपको रिसीव होगी, सो डिस्काउंट रिसीव इसलिए क्रेडिट हुआ यहाँ पे 20 से, ठीक है। अब इसको कैसे शो करेंगे, बाय DD अरोड़ा, ठीक है। तो बैंक कॉलम में 480 एंड डिस्काउंट में आ जाएगा 20। डन, ठीक है। 20 देखो यहाँ पे 480 आ गया, एंड यहाँ पे आ गया 20। उसके बाद एंट्री पढ़ो, नेक्स्ट इज डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आर बिहाफ। तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे कुछ डिविडेंड करा रिसीव, तो वो हमारी इनकम होगी। तो मतलब क्या है कि इनकम रिसीव क्रेडिट हो गई, और उतने अमाउंट से हमारा बैंक का बैलेंस भी तो इंक्रीज हो गया ना, ठीक है ना। तो डेफिनेटली द एंट्री इज बैंक टू डिविडेंड, ठीक है। तो इतने अमाउंट से बैंक इंक्रीज हो गया, एट डिविडेंड
इन रिसीव डेट इज शोन एज अ इनकम इन द क्रेडिट साइड 130। तो एंट्री आएगी टू डिविडेंड, ठीक है। तो टू डिविडेंड बैंक कॉलम में 130 शो कर दो, डन। नेक्स्ट उसके बाद आ गया बैंक चार्जेस। चार्ज बैंक ने कुछ आपको चार्जेस लगा दिए, मतलब खर्चा हो गया, ठीक है, खर्चा डाल दिया आप पे 100 रुपीज़ का। तो उसकी एंट्री क्या आएगी? उसकी एंट्री आएगी यहाँ पे देखो, बैंक चार्जेस एक्सपेंस हो गया टू बैंक, ठीक है, 100 से। तो हम कैश कॉलम में कैसे शो करेंगे? बाय बैंक चार्जेस, ठीक है। तो बाय बैंक चार्जेस, तो बैंक कॉलम में 100 शो कर दो, ओके, डन। नेक्स्ट आ जाओ एंट्री, डेट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रमोद। प्रमोद से कुछ पैसा रिसीव करा, तो सिंपल एंट्री, डेट इज कैश टू प्रमोद, ओके। सो प्रमोद से कैश रिसीव करा, सो आपके पास कैश टू प्रमोद 9500, ठीक है। तो इट विल बी शोन ओवर हेयर टू प्रमोद इन द कैश कॉलम, ओके, डन। उसके बाद देखो हाँ, लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझने वाली बात है। देखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसा बैंक से निकलवा लिया एक्सेप्ट 1000 रुपीज़, ठीक है, मतलब 1000 रुपया बैंक में ही रहने दिया, उसके अलावा जितना भी बैंक में अमाउंट था वो पैसा निकलवा लिया, ठीक है, पैसा निकलवा लिया। अब उसकी एंट्री तो आपको सिंपल क्लियर है कि उसकी एंट्री क्या होती है? पैसा देखो, पैसा डिपॉजिट करने की एंट्री बैंक टू कैश होती है और पैसा निकलवाने की होती है कैश टू बैंक होगी। अब यहाँ पे 1700 कैसे आया? दैट इज़ द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। देखो वो कैसे करेंगे हमने यहाँ तक अभी तक हमने ना सारा कुछ यहाँ पे हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक कर दी है फिल, डन, ठीक है, ये हो गई हमारी फिल, ओके। अब हम क्या करेंगे? हम उसे बोला कि बैंक में सिर्फ 1000 रुपया रहने दो, बाकी सारा पैसा निकलवा लो। आप क्या करोगे? मतलब बैंक का अब ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस 1000 होगा, तो बैंक में सिर्फ 1000 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सारी एंट्रीज कर दी हमने अभी तक, हाँ कर दी। एंड में लिखो 31 यहाँ पे इट्स दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैंक में रहने दो 1000 रुपया, ठीक है। अब क्या करोगे कि बैंक कॉलम को इधर करोगे सारा टोटल, ठीक है, टोटल करके ये वाली साइड आएगी बिगर, तो ये दोनों अमाउंट सेम यहाँ पे लिख दो। अब 33,330 में से ये सारा करो डिडक्ट 7000, ये सारा जब माइनस करोगे ना, और 1000 भी माइनस करने के बाद, क्योंकि ये भी बैंक में ही है, ठीक है, करने के बाद आपके पास बैलेंसिंग फिगर ना 1700 आएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि बैंक का बैलेंस, बैंक में 1000 रहने दो, बाकी पैसा निकलवा लो। तो बाकी पैसा कितना निकलवा लो? जो बैलेंस रह गया, तो वो बैलेंस हमने यहाँ से डिडक्ट करके निकाला, तो वो हमारा 1700 रुपये, मतलब 1700 रुपया बैंक से निकलवा लो। तो निकलवाने की एंट्री ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इट इज़ कैश टू बैंक 1700। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई ना, तो कॉन्ट्रा एंट्री शो करो बाय कैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाय कैश बैंक वाले कॉलम में 1700 आ गया, और यहाँ पे आ गया टू बैंक, वो कैश वाले कॉलम में, डन, सिंपल। सो ये एक एंट्री थी कि समझने वाली थी, ठीक है। तो अब क्या करना है? बैंक वाला तो ऑलरेडी आप सेट कर चुके हो, सेटल डाउन। अब कैश वाला भी यहाँ पे टोटल करो, जब टोटल करोगे तो 21,700 आएगा, दिस इज़ द बिगेस्ट अमाउंट। सो ये आप दोनों साइड पे लिखो, और उसमें से 460 ये माइनस करोगे, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर कैश में आ जाएगा। अब आगे डिस्काउंट वाली बारी, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये आप इसमें ये कोई आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते कभी भी, इसको हम ना ही इसके टोटल में से इसको डिडक्ट नहीं करते। तो सिंपल यहाँ पे ये डिस्काउंट एक्सपेंस था, ठीक है, अलाउड था, तो ये आपको टोटल करके 140 इसका नीचे लिख दो, डन। और इस साइड पे ये डिस्काउंट रिसीव है, क्रेडिट साइड, ठीक है, जो आपको मिला होगा, तो इनकम, तो टोटल करके 20 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। सो दिस इज़ डन। आई होप कि आपको समझ आ गया, और एंड आई नो कि मेरी पिछली वीडियो